प्यारे बच्चों, आज हम लोग लेके आए हैं टेस्ट सीरीज की तरह एक सीरीज जिसमें से हम लोग जो एग्जाम आपका 11th क्लास का आ रहा है तो उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो लगभग इसी तरह का क्वेश्चन होगा जो अभी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो कभी आया ना हो या तो जिसके आने के चांसेस नहीं हो। तो आइए हम लोग उस पर बात करते हैं। और इस कड़ी में देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन जो है वो आपका क्या है। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 1 न्यूटन इज इक्विवेलेंट टू। तो तुरंत बताइए क्या होता है, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, तो हम लोग जानते हैं कि एफ बराबर या तो न्यू बराबर 1 अपॉन टाइम पीरियड बराबर 1 अपॉन टी। टाइम पीरियड का क्या होता है, डायमेंशन टी होता है, तो क्या बन जाएगा टी के पावर -1। आइए देखिए कहां पर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपको डी में दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द स्पीडोमीटर ऑफ व्हीकल रीड्स। जो स्पीडोमीटर होता है गाड़ी में जो कांटा बताते हैं 60 70 80 जिससे आप जितना स्पीड से चल रहे, तो उसमें स्पीडोमीटर किसको मेजर करता है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर करता है। किसको मेजर करता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड को। अब अगला है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी क्या है, तो देखिए आपको नजर आ रहा होगा यहाँ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है, एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। अगला जो है रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। हम सर्कुलर मोशन में पढ़ाए थे कि v बराबर क्या होता है, ओमेगा इंटू आर। तो देखिए v बराबर ओमेगा आर कहां है, ऑप्शन नंबर ये में दिख रहा होगा आपको। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। देखिए ऐसा क्वेश्चन आएगा तो पहले देखना है किसके डिवाइड की बात कर रहा है। तो एंगुलर वेलोसिटी को यदि टाइम से डिवाइड किया तो जब भी वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करते हैं क्या मिलता है, एक्सेलरेशन। कहां है देखिए, एंगुलर एक्सेलरेशन यहां पर देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। अभी बताएं फ्रीक्वेंसी बराबर क्या था, 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है। अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइन। बताइए न्यूटन का प्रथम नियम क्या डिफाइन करता है, 9 क्लास में आप पढ़े हैं, क्या है, इनर्शिया को डिफाइन करता है। किसको डिफाइन करता है, इनर्शिया को। अगला क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल है, छोटा सा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास। तो सबसे पहले लिखिए एम बराबर कितना, 2 kg। ठीक है, मूविंग विथ एक्सेलरेशन ये बराबर कितना, 50। लेकिन ध्यान रखना है ये सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में हो, इस क्या हो जाएगा 50/100 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, मतलब 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पूछा क्या है, देन फोर्स एक्टिंग सिंपल, एफ बराबर क्या होता है, एम इंटू ये होता है, क्या दिया हुआ है, एम के जगह 2, ये के जगह कितना आया 1/2, कट जाएगा कितना आएगा 1 न्यूटन। देखिए एकदम क्लियर हो गया, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन के केस में तो बताइए यूनिफॉर्म मोशन होता है उस टाइम क्या होता है, यू और वी बराबर होता है। यूनिफॉर्म मोशन में एक समान गति में क्या होता है, यू और वी क्या होता है बराबर। तो बोल रहा है एक्सेलरेशन क्या होगा, तो ये बराबर v माइनस यू बाई टी होता है। अब जब दोनों बराबर है तो v माइनस वी कर दीजिए और t कर दीजिए, u माइनस यू बाई टी कर दीजिए, तो ऊपर 0 बाई टी आ जाएगा जो 0 हो जाएगा। तो आपका एक्सेलरेशन क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। बहुत बढ़िया से देखते जाइए, यदि नहीं समझ में आता है तो उसको क्या कहते, थोड़ा सा पेन पेपर लेकर के उसमें नोट करते जाइए जहां जहां दिक्कत हो रहा है। ऐसे तो सिंपल सब क्वेश्चन है। अब अगला है ये कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स, एफ का मान दिया है कितना 50 न्यूटन दिया हुआ है, इज अप्लाइड टू अ बॉडी ऑफ मास, एम बराबर दिया है कितना, दिया है 10 kg। ठीक है, मूविंग इनिशियली विथ ए स्पीड ऑफ, यू बराबर कितना दिया हुआ है, दिया है आपका 10 मीटर पर सेकेंड। देखिए सब मिला के ये कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स, इसको हम लोग माइनस, रिटार्डिंग है तो माइनस में ले लेंगे, और अप्लाइड टू अ बॉडी ऑफ मास, मास दे दिया 10 kg, इनिशियली कितना चल रहा है, यू बराबर 10 मीटर पर सेकेंड। तो बोल रहा है द बॉडी कम्स टू रेस्ट। अब बॉडी को रेस्ट में पहुंचाना है तो v बराबर क्या हो जाएगा, तो v बराबर हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। तो समय कितना लगेगा, तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, क्या जानते हैं, सिंस v बराबर u प्लस ये t। बोलो और भी तो फॉर्मूला होता है, और का इसलिए प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि उसमें s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है, तो हमको s डिस्प्लेसमेंट का कोई जिक्र नहीं, इसीलिए। तो आइए हम लोग इसका प्रयोग कैसे करेंगे, तो इसके प्रयोग के लिए हमको u चाहिए दिया हुआ है, t चाहिए निकालना है, v चाहिए दिया हुआ है, लेकिन एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन देखिए यहां से निकलेगा ना, कैसे निकलेगा एक्सेलरेशन, तो आराम से निकालिए। यहां पर देखिए कैसे, तो f बराबर जब m इंटू ये होता है तो ये बराबर क्या होगा, f बटे m हो जाएगा। तो f कितना है -50,
और ये कितना है बताइए, तो सॉरी एम कितना दिया हुआ है 10, तो 10 बचे कितना हो 50, -5 हुआ, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए सब कुछ डाटा मिल गया, भी पता हो गया, यू भी पता हो गया, ये भी पता हो गया। अब केवल टी आपको निकालना है, निकाल लीजिए यहाँ पर। यहाँ देखिए इसके हिसाब से लगाइए 0 बराबर, क्यों, क्योंकि रेस्ट में पहुंचाना है। यू कितना हो जाएगा 10 प्लस ये कितना हो जाएगा 5, -5 क्या, हाँ सॉरी, यहाँ क्या हो जाएगा -5, और टी कितना हो जाएगा, टी तो आपको निकालना है। देखिए बैठ गया। अब इधर लाइए, ये हो जाएगा -10 बराबर -5 टी, तो यहां से ये कट जाएगा, आप समझ रहे हैं। टी बराबर हो जाएगा 10/5, 5 दूना 10 हो जाएगा, जो कितना होगा 2 सेकेंड। देखिए क्लियर बना दिए। पहले फोर्स दिया था, मास दिया था, यू दिया हुआ था, उसके मदद से पहले एफ और एम के मदद से ये निकाल लिए, ये निकालने के बाद ये फॉर्मूला लगा के निकाल दिया। सिंपल, ये 9 क्लास का क्वेश्चन है, 9 में इस तरह का क्वेश्चन आता था। अब अगला है द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है, तो जब हम लोग फ्रिक्शन में देखते हैं कि जब हम लोग बॉल इधर लगाएंगे ना अपना एक्सटर्नल फोर्स, तो फ्रिक्शन हमेशा क्या करता है, इधर काम करता है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। तो देखिए लिखा हुआ है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब फ्रिक्शन का डायरेक्शन हमेशा क्या था, अपोजिट। और रेगुलर फ्रिक्शन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ध्यान रखेंगे इस तरह के क्वेश्चन, जहां जहां देखिए कुछ बनने वाला है, हम बनाते जा रहे हैं, आप उसको नोट करते जाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आउट ऑफ द फ्लोइंग विच इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी का यूनिट कौन नहीं है, तो जूल तो है, कैलोरी भी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ई वाला नहीं, दैट इज किलोवाट। इसका आंसर होगा, क्या हो जाएगा, किलोवाट, यही तो आंसर होगा। बहुत आसान क्वेश्चन, लेकिन यहां किलोवाट आवर रहता तो ये एनर्जी का यूनिट बन जाता। चलिए नेक्स्ट आपका देखिए, टू बॉडीज ऑफ मासेस 1 kg 2 kg दिया हुआ है, इक्वल मोमेंटम, मतलब m1 बराबर 1 kg, m2 बराबर हो जाएगा 2 kg, ठीक है। इक्वल मोमेंटम दिया हुआ है, मतलब p1 बराबर p2 बराबर p दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे। देन द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी, तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी बराबर होता क्या है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है p²/2m। क्या होता है, p²/2m। तब ऐसे कंडीशन में देखिए काइनेटिक एनर्जी बराबर जो हो जाएगा वो p का तो p² है ही है, लेकिन मान ले 1/2, पहला और दूसरे का अनुपात निकाल रहे हैं, तो यहां हो जाएगा 2m1 बटे 2 सॉरी p² बटे 2m2। देखिए दोनों फॉर्मूला को लिख दिए, ये ऊपर रहा, ये मेन आपका बटा हो गया, ये फिर नीचे p² से p² कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। अब ऊपर वाला जैसे ये जो m2 है वो ऊपर जाएगा और m1 क्या हो जाएगा, नीचे आएगा। अब m2 कितना दिया था देखिए, तो यहां दिया था 2 और m1 कितना दिया हुआ था 1, तो 2/1। देखिए कहीं अनुपात दिया होगा 2:1 है, तो रेशियो दिया हुआ। देखिए ये फॉर्मूला आपको हर हाल में याद रखना है, क्योंकि इससे 3-4 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से नोट करते हैं, आई बराबर होता है mr²। अब जब mr² प्रति क्या हो जाएगा kg, और ये क्या हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। देखिए कहां है kg मीटर स्क्वायर। अगला है ये कपल प्रोड्यूसेस। कपल क्या होता है, कपल का मतलब जब दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में लगे तो इस प्रकार से क्या हो सकता है, तो इस तरह से रोटेशनल फोर्स, रोटेशनल मोशन हो सकता है। और क्या होगा जब दो बल एक इधर लगेगा, जैसे देखिए एक हाथ आगे की तरफ, एक हाथ पीछे की तरफ आ रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है रोटेशन, तो इसमें रोटेशनल मोशन हो सकता है। अब अगला द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी। सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी कहां लाइज करता है, तो ये तो बॉडी के अंदर भी लाइज कर सकता है, बॉडी के बाहर भी लाइज कर सकता है। देखिए यहां पर दिया मे लाइज आउटसाइड और विद इन, मतलब बॉडी के अंदर भी हो सकता है और बॉडी के बाहर भी लाइज कर सकता है। अब कैपलस का सेकेंड लॉ किसके मतलब कंजर्वेशन या कंसिक्वेंस किसका है बताइए, तो वो है आपका, जैसे कैपलस का सेकेंड लॉ ऑफ एरिया है, तो लॉ ऑफ एरिया है इस प्रकार से रहता है। तो ये किसके कंजर्वेशन की बात करता है या किसके कंसिक्वेंस की बात करता है, तो ये तो एंगुलर मोमेंटम की कंसिक्वेंस की बात करता है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो पहला ग्रेविटेशनल फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन द इंटरवेनिंग मीडियम। नहीं, इस पर तो ये गलत है, ये बीच के मीडियम पर निर्भर नहीं करता है। द ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव, गलत बात है, ये भी कंजर्वेटिव है। द ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर्म एक्शन एंड रिएक्शन पेयर, हाँ ये वाला सही है, क्योंकि
ग्रेविटेशनल फोर्स में F12 बराबर माइनस F21 होता है, तो ये एक्शन और रिएक्शन पेयर का निर्माण कर देता है। अब एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन कि ये जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसको हम लोग कैपिटल जी कहते हैं, तो जी का यूनिट क्या होता है? तो चूंकि हम जानते हैं एफ बराबर होता है Gm1m2 अपॉन में होता है आर स्क्वायर, तो जी बराबर क्या होगा? जी बराबर हो जाएगा एफ आर स्क्वायर अपॉन में m1 इंटू m2 हो जाएगा। देखिए यहां से बना दिए, तो ये क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर और अपॉन में केजी स्क्वायर। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहां देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी में है। सॉलिड्स विच ब्रेक्स अबाउट द इलास्टिक लिमिट, कौन सा सॉलिड जो है वो इलास्टिक लिमिट पर जाके टूट जाता है, मतलब भंगुरता दर्शाता है, तो ब्रिटल को हम लोग भंगुरता कहते हैं। ये डक्टाइल मेलेबल ये सब तो सॉलिड मतलब मेटल्स का गुण है, तो मेटल ब्रिटल नहीं होता है। ब्रिटल क्या होता है? जैसे कोयला हो गया, पत्थर हो गया, ये सब ब्रिटल होता है मटेरियल। अब द शियर मॉडुलस इज नोन एज, शियर मॉडुलस को हम लोग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहते हैं। यूनिट ऑफ प्रेशर, जो प्रेशर का मतलब 9वीं क्लास का क्वेश्चन, दाब का ऐसा मात्रा क्या होता है? पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल। हाइड्रोलिक ब्रेक्स आर बेस्ड ऑन द लॉ, हाइड्रोलिक जहां दिया जाएगा वो पास्कल के नियम पर काम करेगा। कहां है पास्कल्स लॉ? देखिए यहां पर है पास्कल्स लॉ। अगला क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फ्लोइंग विच इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, सबसे ज्यादा फास्ट किसमें चलता है? तो ये रेडिएशन। रेडिएशन एक ऐसा मोड है, जैसे सनलाइट से हम लोग के पास एनर्जी आता है, वो रेडिएशन की वजह, और रेडिएशन सबसे फास्ट मोड है। क्या है? सबसे फास्ट मोड। अगला है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, किसके लीड की बात करता है? टेम्परेचर। कहां है टेम्परेचर? देखिए यहां पर है, टेम्परेचर की लीड की बात करता है। अब द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, कैपिटल आर का वैल्यू क्या होता है बताइए? तो कैपिटल आर का वैल्यू होता है 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन होता है। अब अगला क्वेश्चन है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या होता है? 2 पाई होता है, रूट अंडर होता है एल अपॉन जी होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ये, यहाँ एल लिखा हुआ है, इसको 1 नहीं समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड पेंडुलम, आप जानबे करते हैं एफ बराबर होता है 1 अपॉन टी, और चूंकि सेकेंड पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकेंड होता है। कितना होता है? 2 सेकेंड। तो 1 अपॉन 2 करेंगे तो कितना आएगा? 0.5 हर्ट्ज। कहां है? देख लीजिए ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट में दिखा है। तो यहां तक देखिए हम लोग, विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन डज नॉट रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखिए जब ये गुना में रहेगा तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। देखिए बीच में सब प्लस प्लस, साइन थीटा कॉस थीटा ऐसा रहेगा, तो ये रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये गुना में कभी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो रिप्रेजेंट नहीं होता है। और वेव का इक्वेशन भी रहेगा यदि, तो वेव के इक्वेशन वही सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, वेव में हम लोग पढ़े, तो ये जो रहेगा वो गुना में कभी नहीं रहना चाहिए साइन थीटा और कॉस थीटा। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन, ये प्रोग्रेसिव वेव रिप्रेजेंटेड बाय दिया है, y बराबर क्या है? y बराबर 5 साइन दिया हुआ है और 100 दिया हुआ है, पाई टी माइनस 200 पाई और x। तो पूछ रहा है क्या? मैक्सिमम वेलोसिटी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी भी मैक्स बराबर क्या हो जाएगा? हो जाएगा एम्पलीट्यूड ये इंटू क्या हो जाएगा? ओमेगा। तो ये हो जाएगा, ये की जगह कितना 5 और ये ओमेगा की जगह कितना 100 पाई दिया हुआ, कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा सीधा, और पाई मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। कहां दिया हुआ देखिए, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अगला, डॉपलर्स का प्रभाव जो है वो किसके लिए एप्लीकेबल है? तो ये दोनों के लिए है, बोथ साउंड एंड लाइट वेव, दोनों वेव के लिए डॉपलर का जो इफेक्ट होता है वो दोनों में काम करता है, साउंड वेव में और लाइट वेव में भी। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस नॉट फंडामेंटल फोर्स? फंडामेंटल फोर्स कौन कौन है? एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एक है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए तीन को जो आपका मिल रहा है वो कहीं ना कहीं है, लेकिन ये जो टेंशन है वो एक प्रकार का चारों के श्रेणी में है। कौन कौन? फिर सुन लीजिए, ऑप्शन में दिया रहेगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और चौथा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसका मतलब यहां देखिए तीन को नजर तो आ रहा है लेकिन चौथा नहीं, इसका मतलब कौन नहीं है? तो नहीं, टेंशन नहीं है। अगला है लाइट ईयर किसका यूनिट है? तो लाइट एक साल में जितना दूरी तय करता है उसे लाइट ईयर कहते हैं, तो दैट इज लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट हो गया। अब उसके बाद ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, जानते हैं ऐसा यूनिट क्या होता है? वर्क का जूल होता है। और एक जूल किसके बराबर होगा? ये किसके बराबर है? तो 10 के पावर 7 और कहां है? ऑप्शन नंबर देखिए 7। ये आपको ध्यान रखना है, जैसे 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डैन, और 1 जूल बराबर कितना हो जाएगा? 10 के पावर 7 आर के बराबर। ये तो यूनिट डायमेंशन में कन्वर्ट करके बताइए की।
अब यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, चूंकि हम जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम रहा होता है एम वी आर। अब बताइए एम का क्या हो जाएगा केजी, बी का क्या हो जाएगा मीटर बटे सेकेंड, और ये क्या हो जाएगा मीटर, तो क्या हो जाएगा बताइए, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये आपका एंगुलर मोमेंटम का क्या हो जाएगा, कहां आंसर देखिए, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये आपका एंगुलर मोमेंटम का यूनिट हो गया। अगला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्केलर क्वांटिटी, कौन स्केलर क्वांटिटी, टेम्परेचर है, ये है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन स्केलर ही है, चार्ज भी स्केलर, इंपल्स आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से हम लोग प्रत्येक दिन क्या करेंगे कि 40-40 क्वेश्चन का सीरीज लाएंगे, और उसमें कोशिश ये रहेगा कि ऐसा क्वेश्चन दे ताकि मैक्सिमम आपके एग्जाम में भिड़ जाए, और होगा ऐसा ही, इसी प्रकार के क्वेश्चन, इसी के आगे पीछे क्वेश्चन पूछते हैं और कहीं नहीं पूछता है। इसलिए एक एक क्वेश्चन को ध्यान में रख करके याद करते जाइए, इसको नोट करते जाइए, क्लियर हो जाएगा, किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं होगा।